का इन्वर्टर है जो कि किसी टेक्नीशियन भाई ने हमें दिया हुआ था। वो भी इन्वर्टर रिपेयरिंग का ही काम करते हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रॉब्लम को सही नहीं कर पाए, तो उन्होंने हमें दिया हुआ था। दरअसल दोस्तों इसमें प्रॉब्लम जो है अजीब सी थी। सबसे पहले मैं स्टोरी को बता देता हूँ आपको, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हुआ क्या था कि इस जो इन्वर्टर है इसकी पुरानी पीसीबी यहाँ पे रखी हुई है। तो दोस्तों ये रही इसकी पुरानी पीसीबी। हालांकि दोस्तों ये भी सही है, लेकिन फिर भी इसमें नया कार्ड डाला गया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि एक चैनल के जो मासफेट हैं इसके बस्ट हो गए थे। तो उन्होंने किया कि यहाँ पे एक चैनल के मासफेट को उन्होंने चेंज कर दिया, जो भी कंपोनेंट आसपास ख़राब थे उसको चेंज कर दिया। और दोस्तों इसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि इस सेट में जो है ओवरलोड सेंस करने लगा, बार बार इसमें ओवरलोड दिखा रहा था इस सेट में। तो दोस्तों कर क्या रहे थे कि जो पीसीबी है इसको बाहर निकाल करके वो चेक कर रहे थे, जो इसका डिस्प्ले है और ये पीसीबी है, बिना ट्रांसफार्मर के इस पीसीबी को चेक कर रहे थे। और ये जो है बार बार ओवरलोड सेंस कर रहा था, बार बार ओवरलोड में चला जा रहा था। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट यहाँ पे शो कर रहा था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाली जो बत्ती है जल जा रही थी। तो यही इस सेट में प्रॉब्लम थी। और दोस्तों उन्होंने फिर यहाँ पे सोचा कि हो सकता है इसकी जो माइक्रो कंट्रोलर है वो ख़राब हो गई हो, क्योंकि दोस्तों इसमें सभी कुछ जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ सही उनको मिली और सही भी हैं, इसमें सारी चीज़ें इसमें सही हैं, फिर भी ये जो है ओवरलोड सेंस कर रहा है। तो दोस्तों यही इसमें प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने किया क्या यहाँ पे कि यहाँ पे उन्होंने नया कार्ड एक मंगाया, और दोस्तों जैसे ही उन्होंने नया कार्ड लगाया उसमें भी यही प्रॉब्लम आ गई। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए इस सेट को उन्होंने हमारे पास लाना उचित समझा। तो उन्होंने इस सेट को लाया हमारे पास। तो दोस्तों हमने ट्रांसफार्मर के साथ इसको चेक किया, तो हमें पता चला कि ये जो दोनों पीसीबियाँ हैं दोनों की दोनों यहाँ पे नई पीसीबी डाली हुई है। कस्टमर ने भी बोला था कि यहाँ पे नए पीसीबी आप डाल दीजिए, नहीं सही होता है। तो कस्टमर के कहने पे हमने यहाँ पे नया पीसीबी यहाँ पे डाल दिया है, और जो पुराना पीसीबी है निकला हुआ है। हालांकि दोस्तों ये भी सही है, लेकिन कस्टमर ने बोला कि इसको आप चेंज कर दीजिए, हो सकता है बाद में प्रॉब्लम करे। तो दोस्तों इस तरीके की प्रॉब्लम थी। तो चलिए हम एक बार दिखाते हैं आपको कि प्रॉब्लम क्या थी, इसको हम सामने करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है, सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे क्या यहाँ पे कि सबसे पहले हम यहाँ पे जो कनेक्टर है इसको निकाल लेंगे। हो सकता है कि जो इसका आउटपुट है उसको जो इन्वर्टर है सेंस कर रहा हो, तो इसको हम निकाल देते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने निकाल दिया है। अब सेट को हम ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों जो इन्वर्टर है ऑन हो गया है, कोई भी ओवरलोड इस समय नहीं दिखा रहा है, यानी कि दोस्तों आउटपुट को नहीं सेंस कर रहा है। अब एक बार दोस्तों हम ट्रांसफार्मर के ड्रेन वायर को यहाँ से निकाल करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों चलिए हम ट्रांसफार्मर के ड्रेन वायर को हम यहाँ से खोल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम ट्रांसफार्मर के ड्रेन वायर को यहाँ से निकाल दे रहे हैं। उसके बाद हम आपको चेक कराएंगे। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है कोई, तो जो नए लोग हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें परेशान हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इन्वर्टर है इसमें दोस्तों बिना ट्रांसफार्मर के इसमें ड्राइव भी नहीं चेक हो पाती है, और बिना ट्रांसफार्मर के ये जो सेट है ओवरलोड में चला जाता है। तो देखिए हमने ड्रेन वायर को खोल दिया यहाँ से, और हम फिर से ऑन करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम सेट को ऑन करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जैसे ही हमने ऑन किया है, अब ये जो सेट है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में चला गया है, ओवरलोड यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए जितनी बार हम इसको ऑन करेंगे ये जो सेट है ओवरलोड में चला जाएगा। देखिए तो दोस्तों यही प्रॉब्लम थी, और उन टेक्नीशियन भाई को समझ में नहीं आया, इसलिए वजह से जो सेट है हमारे पास आया हुआ था। तो दोस्तों अभी हमने आपको चेक कराया ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल करके, जो ट्रांसफार्मर के वायर हैं उसको डिस्कनेक्ट करके हमने दिखाया अभी। अब फिर से हम इसको कस करके दिखाते हैं। जो ट्रांसफार्मर है इसके दोनों वायरों को हम हीट सिंक पे अभी कस रहे हैं। फिर से हम एक बार दिखाएंगे आपको चालू करके कि अब ओवरलोड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कुछ तो इन्वर्टर जो हैं इसी तरीके के आ रहे हैं मार्केट में, जैसे कि लिवगार्ड हो गया और एक्साइड हो गया, और भी कई पीसीबी हैं इस तरीके के जिसमें इस तरीके की प्रॉब्लम देखी जा रही है। और जो नए लोग हैं परेशान हो जा रहे हैं, वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए हम फिर से इसको ऑन कर रहे हैं। देखिए हमने ट्रांसफार्मर को जैसे ही लगा करके ऑन किया तो जो हमारा सेट है अच्छे तरीके से ऑन हो गया, और जैसे ही हम बिना ट्रांसफार्मर के चेक कर रहे थे तो ये जो सेट था ओवरलोड में चला जा रहा था।